वर्ब के अंदर हम एक दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यूज करते हैं और उस दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड का नाम है इज एंड एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इज एंड एज है क्या। हम इंग्लिश के अंदर इज एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जैसे इट इज व्हाटएवर, कुछ भी नाम हो। ठीक है, इट इज राइट। ठीक है, इट इज यू, व्हाटएवर जो भी स्टेटमेंट बनती है। और हम जानते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर मैं इस को इस तरह से लिखूं, इज इट यू, तो इसका मतलब है कि मैं किसी चीज को टेस्ट कर रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं कि क्या ये चीज यही है, आप हो या नहीं हो। ठीक है, लिहाजा इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से एक बात समझ में आती है कि इस कीवर्ड का इस्तेमाल किसी चीज को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, आप चेक कर रहे हो उस चीज को कि वो चीज वो है या फिर नहीं है जो आपकी उस टाइम पर डिमांड होगी। क्लियर अबाउट कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इट इज यू और नॉट, आप ये हैं या नहीं है, उसको चेक कर रहे हैं ना इस चीज स्टेटमेंट के बिहाफ पर। ये आसान डेफिनेशन है इसकी। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट से देंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी। कैसे? मैंने यहां पर लिखा इंटीजर a इक्वल टू समथिंग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा इफ a इज ए स्ट्रिंग, कर्ली ब्रैकेट, कंसोल डॉट राइट लाइन, फॉल्स। मैंने कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी लिख दें। इसमें मैं ये अपने कंपाइलर को बता रहा हूं कि a की वैल्यू 12 है। तुम चेक करो कि क्या a क्या है, ए स्ट्रिंग है। देखा ना, a इज स्ट्रिंग, इसका मतलब a स्ट्रिंग है। चेक कर रहे हैं हम इस चीज को। अगर है तो तुम ये चीज प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो क्योंकि एल्स की कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं बताई है तो कोई भी चीज वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। लेट्स सी, जूम आउट करता हूं, कंट्रोल F5, और कोई भी वैल्यू यहां पर डिस्प्ले नहीं हुई। तो यहां से हमें यह बात समझ में आ गई कि इस कीवर्ड का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि उसका रेफरेंस या उसकी टाइप क्या है, और उसके टाइप के बिहाफ पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा कीवर्ड हमारे पास है एज। इंग्लिश में पहले समझते हैं एज क्या है। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आसिम डू वर्क एज लाइक अली। तो इसका मतलब ये है कि मैं एज का इस्तेमाल यहां पर इस लिहाज से कर रहा हूं कि मैं किसी एक सब्जेक्ट को कहता हूं कि अपना बिहेवियर तुम किसकी तरह चेंज कर लो, उस शख्स की तरह जिसके हवाले से सब्जेक्ट में बात हो रही है। इसका मतलब है कि मैंने यहां पर उसकी परफॉर्मेंस को आसिम के अली में कास्ट कर दी। मैं ये चाह रहा हूं कि अली कास्ट होकर आसिम बन जाए या आसिम कास्ट होकर अली बन जाए। दोनों की परफॉर्मेंस को एक दूसरे में क्या करना चाह रहा हूं, एक्सचेंज करना चाह रहा हूं। इन प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी मैं चाह रहा हूं कि कास्टिंग हो जाए यहां पर। लिहाजा इस चीज को प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप बनाता हूं। ऑल्दो हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट, डायनेमिक, वार, ये सारी चीजें हम वार में देख चुके हैं सेपरेट सेशन पे। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल z, और z के अंदर मैंने लिख दिया फाद, एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कास्ट कर रहा हूं इस चीज को, तो लिहाजा मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a इक्वल टू zs int। तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, नॉट इंटीजर, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं इसे कास्ट करवाना चाह रहा हूं किस चीज में, कि z किस में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग में। तो लिहाजा जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो सेव भी किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में ही सेव होना चाहिए ना। मैंने यहाँ इंटीजर लिखा हुआ है, तो लिहाजा मैंने इसे भी क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। तो अब ये काम क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले स्ट्रिंग नहीं थी बल्कि ऑब्जेक्ट थी। ऑल्दो वैल्यूज के अंदर स्ट्रिंग मौजूद है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है और उसके अंदर हम कौन कौन से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अब मैं उस z को कह रहा हूं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एज स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाए, a में। ऑल्दो मैं a इस्तेमाल यहाँ पर कर चुका हूँ, यही वजह है कि वो एरर शो कर रहा है। मैं इसको डबल a कर देता हूँ, एज लाइक दिस। क्लियर है? अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। लिहाजा मैं इस पार्ट को कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया। जूम आउट करता हूँ और F11 प्रेस करते हैं, लेट्स सी। तो कर्सर अभी यहाँ पर मौजूद है, मैंने F11 अगेन किया और इस वक्त आप देख रहे हो कि Z की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई हुई है, नल हुई हुई है। ठीक है,
लेट्स सी अगेन, अब मैं डबल ए पर आया हूँ और डबल ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, नल। अच्छा, नल वैल्यू यहाँ पर जब तक डबल ए की मौजूद है, इसका मतलब ये है कि वो वर्जन कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप जब एस कीवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वैल्यू उस डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी। लेकिन अगर कन्वर्जन पॉसिबल है तो खुद ब खुद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि डबल ए की वैल्यू वही हो चुकी है जो जेड की है, ऐसा ही है ना भाई। डबल ए की वैल्यू भी फाद हो चुकी है और जेड की वैल्यू भी फाद हो चुकी है, लिहाजा यहां पर कास्टिंग क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। इसी तरह मैं दोबारा चलता हूं, डिबगिंग खत्म करते हैं और इस फाद की जगह मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है। नंबर लिखने के बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, ठीक है। F11 अगेन, F11 अगेन। अभी आप देख रहे हो डबल ए की वैल्यू क्या होगी, ये क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद जरूर है, लेकिन उसमें जो डेटा मौजूद है वो किसमें है, न्यूमेरिक फॉर्म पे। तो इस रिस्पेक्ट से इसकी कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको प्रोग्राम को दोबारा आगे रन किया तो उसकी वैल्यू दोबारा से क्या हो चुकी है, 159 पर आ चुकी है, क्योंकि वो स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा में। मैं इन्वर्टेड कॉमा भी हटाऊंगा अभी, लिहाजा मैंने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटा दिया, ठीक है। वैल्यू वैसे ही रहेगी। दोबारा से रन करते हैं, F11 अगेन, अगेन F11, अगेन F11। ए की वैल्यू नल है, अभी भी क्या है, नल है, ऑल्दो हमारा कर्सर नीचे आ चुका है। लेकिन इससे पहले वाले में आपने देखा था जब मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 159 लिखा था, क्योंकि वो स्ट्रिंग था, तो उसने खुद ब खुद इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग में 159 को स्टोर कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू बन गई। और एस का कीवर्ड अभी हमने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखा था कि जब उसकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होती है तो वो अपने वेरिएबल में कौन सी वैल्यू को स्टोर करता है, नल वैल्यू को। और यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली उसको अप्रूव भी कर लिया कि ये नल वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर रहा है। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन थी हमारे इस दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड की, और साथ ही साथ हमने उसकी वर्किंग और डिफरेंस भी देख लिया कि हम इसका इस्तेमाल कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इसी तरह एस का इस्तेमाल कब और किस लिए और क्यों कर रहे हैं।